सोहम शाह तुम्बाड़ के प्रोड्यूसर और मेन लीड हमेशा कहते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स अ दादी माँ की दंत कथा। ये दादी माँ की कहानी है। लेकिन क्या ये झूठ बोल रहे हैं? और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि हस्तर रियल में एग्जिस्ट करता हो। और ये फोकलोर की कहानी आखिर में आई कहाँ से? कैसी होगी हमारी आज की ये दुनिया अगर किसी को रियल में हस्तर से अनलिमिटेड गोल्ड मिल जाए? और इसका क्या असर होगा दुनिया पर और गोल्ड की कीमत पर? और तुम्बाड़ के सेट पर हुई एक बहुत ही मिस्टीरियस और डरा देने वाली घटना जिसे सोहम शाह भी याद करते वक्त हेजिटेट करते हैं। जानेंगे सारी चीजें आज के ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 की फिल्म तुम्बाड़ हमारी आंखों के सामने एक मॉन्स्ट्रस और टेरिफाइंग वर्ल्ड को लाता है। एक कर्स्ड गांव तुम्बाड़, एक एंशिएंट गॉड हस्तर और इंसानों की ग्रीड की इस कहानी के मेन एलिमेंट्स हैं। हस्तर एक देवी का पहला बेटा था जो अनाज और सोना दोनों चाह रहा था, पर माँ ने उसे सिर्फ सोना दिया और अनाज लेने से रोका। उसके लालच के कारण उसे कर्स मिला कि वो हमेशा के लिए सोना तो रख सकता है लेकिन अनाज कभी नहीं ले सकता। मूवी में भी हमें यही स्टोरी बताई। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि विनायक राव, जो एक ग्रीड ड्रिवन इंसान है, अपनी जिंदगी रिस्क पर डालकर हस्तर का सोना पाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं असली फोकलोर की। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार हस्तर एक देवी का पहला पुत्र था जो यूनिवर्स का सोना और अनाज पर अपना हक जमाना चाहता था। माइथोलॉजी में हस्तर को एक मेटाफोर के रूप में देखा जाता है। फिल्म में हस्तर को एक मॉन्स्ट्रस और एक इविल फिगर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन रियल माइथोलॉजी में वो ज्यादा स्पिरिचुअल सिंबल था ग्रीड के लिए, जिसे कोई स्पेसिफिक ह्यूमन लाइक फॉर्म नहीं दिया गया था। फिल्म में विनायक राव जैसे कैरेक्टर्स को लालच हस्तर का सोना पाने के ऑब्सेशन बन जाता है। रियल कहानी में ग्रीड का असर ब्रॉडर लेवल पर होता है, जिसमें यूनिवर्स और इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी का कनेक्शन होता है। मूवी के अंदर जो तुम्बाड़ गांव दिखाया गया है वो रियल तो नहीं है, लेकिन वो एक गांव से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र के सह्याद्री हिल्स में है। अब बात करते हैं कि क्या हस्तर सच में भी एग्जिस्ट करता है हमारी दुनिया में या नहीं, और अगर करता है तो अभी तक किसी ने उसे डिस्कवर क्यों नहीं किया है, या किसी को हस्तर मिला क्यों नहीं है? अगर रियल दुनिया में हस्तर एग्जिस्ट करता तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को कैसे पता चलता? जैसे हम एंशिएंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वैसे ही हस्तर के बारे में एंशिएंट टेक्स्ट और पौराणिक स्टोरीज और हमारे पौराणिक स्क्रिप्चर्स में हस्तर का मेंशन होना चाहिए था। पौराणिक स्टोरीज या एंशिएंट टेम्पल्स के वॉल्स पर हो सकते हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं कि हस्तर को बुलाया कैसे जा सकता है और क्या उसके साथ उसका कर्स भी आता है। और अगर हस्तर की कहानी रियल है तो शायद कुछ सीक्रेट वर्शिपिंग कल्ट्स हो सकते हैं जो सिर्फ सोना पाने के लिए हस्तर को वर्शिप करते हों। उनका नॉलेज और उनके बारे में डिटेल्स हिडन हो, और जो इन कल्ट्स में होते हैं सिर्फ उन्हीं तक सोना पहुंच रहा हो। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हस्तर के बारे में कहानियां हमने सुनी हो, जस्ट हमें रियलाइज नहीं है कि वो हस्तर की कहानी है। हमने कई बार अपने नाना नानी और दादा दादियों से कहानी सुनी है कि उन्हें कई बार एक हंडा मिलता है जिसमें कि सोने की सिक्के होते हैं या सोने की आइटम्स होती हैं। अब मे भी पॉसिबल है कि ये हस्तर का ही करना हो। और इन स्टोरीज में कई बार हमने सुना है कि जिन भी लोगों ने उन सोने की चीजों को लिया है या उन सोने की चीजों को उठाया है, वो उनके करियर में या उनकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी जरूर आई है। तो इसे हम कर्स से लिंक कर सकते हैं, या क्या यही इंटरप्रिटेशन है उस कर्स का? लेकिन क्या होता अगर हस्तर के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती? सबसे पहले तो गोल्ड की वैल्यू घट जाती। सभी अगर हस्तर के पास जाके सोना ले आते तो दुनिया में सोने का ओवरलोड हो जाता। गोल्ड, जो आज एक प्रेशियस कमोडिटी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। सोने का असर इतना डाइल्यूट हो जाता कि सोसाइटी के फाइनेंशियल सिस्टम्स कोलैप्स हो जाते। इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन होती, जहां गोल्ड इतना कॉमन हो जाता कि उसकी कीमत ही नहीं बचती। एक बार अगर दुनिया को पता चल जाता कि एक ऐसी एंटिटी है जो सोना दे सकती है, तो पूरी दुनिया एक और ग्रिड ड्रिवन रेस में चली जाती। हर इंसान हस्तर का सोना पाने के लिए एक दूसरे के पीछा करता। पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स और गवर्नमेंट्स को हस्तर वर्शिपिंग कंट्रोल करने लगती, क्योंकि जो गोल्ड को कंट्रोल करेगा वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू होते बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स जो कंट्रोल चाहते हस्तर के ट्रेजर और उसके बेनिफिट्स पर। दुनिया के रिच और पुअर के बीच का गैप और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन ये सब फेक फाइनेंशियल ग्रोथ होती, क्योंकि एंड में सभी के पास सोना आ जाता।
पर कोई ट्रू वेल्थ या सेटिस्फैक्शन नहीं आती। लेकिन क्या होता अगर हस्तर को रियल में सब लोग वर्शिप करने लग जाएं तो क्या वो सच में आएगा? हर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम को एक तरह से हस्तर वर्शिप रिप्लेस करने लगता, क्योंकि सबको सिर्फ सोना चाहिए होता। ग्रीड सबको करप्ट कर देती और ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाती। ह्यूमैनिटी के एथिक्स और वैल्यूज ग्रीड ड्रिवन हो जाते, जिसमें सब अपनी स्पिरिचुअलिटी खो देते। गोल्ड जो एक पावरफुल सिंबल था वो एक यूजलेस ऑब्जेक्ट बन जाता। हस्तर के वर्शिप से ग्रीड और भी बढ़ता और उसका कर्स मल्टीप्लाई होता। क्या पता हर इंसान जो हस्तर से सोने पाने जाता वो उसके कर्स का शिकार हो जाता। जितना ज्यादा सोना मिलता उतनी ही ज्यादा इंसानों की ग्रीड और उसकी भूख बढ़ती और पूरी दुनिया का एंड हो जाता। और यही तो हस्तर चाहता था। लेकिन ये तो बात हो गई कि अगर हस्तर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता और एग्जिस्ट करने के बाद क्या चीजें होती और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं रियल लाइफ में, जब तुम्बाड़ मूवी की शूटिंग हो रही थी उस टाइम पे क्या हुआ था। इस फिल्म के शूटिंग लोकेशन इतना डार्क और एयरी था कि क्रू के कई मेंबर्स ने वहां एक अजीब सी एनर्जी फील की। मोस्टली मॉनसून के टाइम पर शूटिंग हुई थी, जब पूरा लोकेशन फॉग में और गीला हो चुका था। लोकल विलेजर्स कहते हैं वहां एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ऑरा था। क्रू के लोगों ने भी नाइट के शूट्स में थोड़ी सी स्ट्रेंज चीजें फील करी, जैसे कि पूरे जंगल वाले एरिया में जहाँ पर कोई भी नहीं हो वहां से अजीब आवाजें आना और उसके ऊपर से कभी कभी सारी चीजें एकदम से साइलेंट हो जाना, जैसे किसी ने कुछ कहा ही ना हो या फिर उस जगह पर कोई जानवर या कोई इंसेक्ट ही ना हो। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करता था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी सोहम शाह और उनकी टीम ने कमाल की फिल्म बनाई। और आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको ये वीडियो भी कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।